राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। तो विजया एकादशी वाले दिन मैंने मेरे कान्हा जी का, मेरे गार्डन में ये बहुत छोटे छोटे से फूल लगे हुए थे, उनसे आज मैं कान्हा जी का श्रृंगार करूँगी। और मैंने ये सारा कान्हा जी का ड्रेस निकाल लिए। अभी हल्की सर्दी है तो हम कान्हा जी की मैंने ड्रेस को निकाल के रख लिया है। और मेरे कान्हा जी को फागुन महीने में होली बहुत पसंद है और आज एकादशी है, तो मैंने कान्हा जी के लिए गार्डन में से बहुत सारे फ्लावर तोड़े हैं, तो जिससे हम लड्डू गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर सकें फूलों से। आज हम उनके साथ फूलों से सजाएंगे कान्हा जी को। तो जब हम कान्हा जी को स्नान कराते हैं तो हमें कान्हा जी को फूलों का आसन देना चाहिए, फिर उस पर हमें कान्हा जी को विराजमान करना चाहिए। जैसे कि अभी हल्की हल्की सर्दी है तो हमने कान्हा जी का पानी को हल्का सा गुनगुना कर लिया है, और इसमें हम गंगा जल भी डाल सकते हैं, दूध से भी स्नान करा सकते हैं, शहद से। आप जिस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को भाव से, श्रद्धा से, प्यार से स्नान कराना चाहते हैं, उस तरह से स्नान करा सकते हैं। तो साथियों, जो हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हम उसमें विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, और एकादशी के व्रत करने से, पूजा करने से हमारे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, ये विष्णु अवतार हैं। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो हमें उनकी पूजा श्रद्धा भाव से, बहुत ही प्यार से करनी चाहिए। और हमारे लड्डू गोपाल जी अगर हमसे प्रसन्न हैं तो हमारे विष्णु भगवान तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे छोटे से बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं, अगर वो हमारे घर में खुश हैं और हमें हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है, तो साथियों हमें विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी को वार तिथि के हिसाब से अच्छे से श्रृंगार करें, उनसे बातें करें बैठ के। मैंने ये गार्डन में से छोटे छोटे फ्लावर तोड़े थे, और ये मैं कान्हा जी को आज फूलों से सारा उनका श्रृंगार कर दूंगी। और मुझे कान्हा जी को फूलों से श्रृंगार करना बहुत पसंद है। मुझे कान्हा जी को हमेशा सजा के रखना अच्छा लगता है। और अब ये मेरे कान्हा जी की सबसे प्यारी बंसी हमने कान्हा जी को दे दी है, और साथ में छड़ी भी रख दी है कान्हा जी के पास में, कि आप अपनी छड़ी भी अपने पास में रखो। ये छोटे से छोटे छोटे फ्लावर हैं मेरे छोटे से कान्हा जी के लिए। और देखो, मैंने कान्हा जी के बंसी के पास में भी फ्लावर लगा दिए हैं, ताकि इनकी खुशबू कान्हा जी को मिलती रहे। और छोटे छोटे फ्लावर क्यूट से कान्हा जी को कितने प्यारे लग रहे हैं। और अगर हमारे पास गार्डन में फ्लावर नहीं है तो हम कुछ फ्लावर लाके फ्रिज में रख सकते हैं, और 2-3 दिन तक उनको काम में ले सकते हैं। इस तरह से हम बाज़ार से भी फ्लावर लाके कान्हा जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर हमारे गार्डन में फ्लावर नहीं है तो फूलों से श्रृंगार कर दिया है। साथियों, ये येलो कलर के आप छोटे छोटे से फ्लावर देख रहे हैं, क्या आपको पता चल रहा है कि ये किसके फ्लावर हैं? ये मेरे गार्डन में थे, और बसंत भी है तो मैंने ये कान्हा जी के लिए फ्लावर पूजा के लिए गार्डन में से तोड़ लिए। अगर आपको पता चल रहा हो ये किस चीज़ के फ्लावर हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं। फागुन के महीने में हमें कान्हा जी को गुलाल से,
रंग से होली खेलनी चाहिए। मेरे कान्हा जी को होली बहुत पसंद है और उन्हें हमें कलरफुल ड्रेस भी पहनानी चाहिए। तो मैंने आज एकादशी वाले दिन कान्हा जी को फूलों से सजाया है, फूलों से उनकी सेवा की है। और मेरे क्यूट से कान्हा जी आपको कैसे लग रहे हैं साथियों, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताना, राधे राधे लिख के। और अब हमारे कान्हा जी सज के तैयार हो गए हैं। हाँ, अभी मुकुट तो मैंने कान्हा जी को पहनाया ही नहीं है। मुकुट पहनाना तो मैं कान्हा जी को भूल ही गई। हाँ, अब मैं कान्हा जी को मुकुट पहना दिया। अब कान्हा जी मेरे क्यूट से लग रहे हैं। मैं बहुत देर से सोच रही थी कान्हा जी का श्रृंगार में क्या कमी रह गई है। हाँ, तो अब मेरी समझ में आया था। तो मैंने एक दीपक जला के अब मैं मेरे लड्डू गोपाल जी की आरती कर दूंगी। आरती हम ओम जय जगदीश हरे ही करती हूँ मैं रोज़। और कभी कभी मन होता है तो आरती लड्डू गोपाल जी की कर लेती हूँ। जब मेरे पास बहुत टाइम होता है तो मैं 2-3 आरती कर लेती हूँ, नहीं तो सुबह सुबह टाइम नहीं होता बहुत ज़्यादा तो मैं ओम जय जगदीश हरे ही आरती कर लेती हूँ। शाम को भी मैं वही आरती करती हूँ। और अभी मैंने तुलसी और मिश्री का भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल जी को। फिर हम आरती करके मिश्री और तुलसी का भोग लगा के हम कान्हा जी को जो भी भोग बनेगा फिलहाल वो ही लगा देते हैं। और आज एकादशी है तो मैं कान्हा जी को अभी फ्रूट्स का भोग लगाऊंगी। पत्ता रख दिया है और हमने घंटी बजा दी है और कान्हा जी को हमने भोग लगा दिया है। बाद में जो भी बने आप वो भोग लगा सकते हैं। तो साथियों, आपको मेरे ये क्यूट से कान्हा जी कैसे लगे? अगर आपको मेरे कान्हा जी अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा ज़रूर से लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।